हाय ऑल। तो हम लास्ट सेशन में देख रहे थे लिनक्स की बेसिक कमांड, जहाँ पर हमने यहाँ पर देखी इस तरीके से जो हमारा ये टर्मिनल होता है, यहाँ पर ये रूट यूज़र के लिए या यूज़र वर्किंग प्रॉम्प्ट यहाँ पर है। तो यदि हमारा नॉर्मल यूज़र यदि लॉगिन रहेगा तो हमें वहाँ पर डॉलर सिंबल दिखता है, नहीं तो यदि हमारा रूट यूज़र है तो हमें यहाँ पर ये हैश सिंबल शो होगा। तो ये कुछ बेसिक कमांड है जहाँ से कि हम देख सकते हैं कौन सा यूज़र लॉगिन है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डेट, कैलेंडर और कितने यूज़र एक्टिव है और उनका डिटेल में इंफॉर्मेशन देखना है, कुछ डिस्क का इंफॉर्मेशन देखना है। ये तो और भी कमांड हम आगे देखेंगे यहाँ पर ये। तो अभी हम पहले देखते हैं हमारी इम्पोर्टेंट कमांड रिलेटेड टू आवर फाइल्स एंड डायरेक्टरी। ये हमारी क्या है, ये फाइल्स एंड डायरेक्टरी रिलेटेड यहाँ पर क्या रहेगी, ये कमांड रहेगी। क्या तो फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये तो किस तरीके से हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमको सारी की सारी मशीन पे, तो जैसा कि हम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर यदि हम किसी भी मशीन के ऊपर यहाँ से जब काम करेंगे ये, बिकॉज डेवऑप्स इंजीनियर को तो सारी मशीनों का एक्सेस रहेगा यहाँ पर ये, तो हम हमारे यहाँ पर काम के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे और फाइल क्रिएट करने के बाद में हमको उसको अपडेट और मॉडिफाई करना रहा हमको यहाँ पर ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मशीन एक्सेस करना पड़ेगा ये और उन फाइलों में अपडेट करना पड़ेगा। तो फाइलें कहाँ कहाँ हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, तो बेसिकली होता ऐसा ही है कि डेवलपर टीम अपना काम करती है और अपने कोड को यहाँ पर क्या करती है, पुश करती है। यहाँ पर ये अपने कोड को कमिट करती है रिपोजिटरी में यहाँ पर ये। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट राइट करेगा वहाँ पर रहेगा उसका ये सोर्स कोड, लेकिन इसी रिपोजिटरी में हमारी फाइलें भी रहेगी एज ए डेवऑप्स इंजीनियर की जो फाइल्स है। तो फाइल्स रिलेटेड टू अवर, यहाँ पर ये जो है वो जेनकिन की फाइल हो सकती है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी की सारी स्क्रिप्ट को राइट करेंगे। हमारी यहाँ पर ऑटोमेशन क्या होगी, स्क्रिप्ट हो सकती है। यहाँ पर ये एनसिबल रिलेटेड फाइल हो सकती है, प्लेबुक, इन्वेंट्री, यहाँ पर ये फिर डॉकर रिलेटेड फाइल हो सकती है, जिससे कि हम लोग डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो ये फाइलें क्या होती है कि मशीनों पे एग्जीक्यूट होती है यहाँ पर ये। तो डेवलपर जो है उसका कोड रहेगा, अब ये कोड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये एज ए डेवलपमेंट की फाइल ही रहेगी। इट कुड बी इन जावा, पाइथन, डॉट नेट, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो ये जो फाइलें जो है यहाँ पर, ये हमारा जब जब भी जेनकिन का जॉब रन होगा, तो ये फाइलें जो है यहाँ पर जो यहाँ पर ये कोड जो होगा पूल होगा यहाँ पर ये, और ये फाइलें यहाँ से यहाँ पर जाएगी, कोड पूल होगा। तो उस कोड का इस मशीन के ऊपर कंपाइलेशन होता है, फिर उसका बिल्ड बनता है, पैकेज बनता है,
फिर वो जो है वो सर्वर पे जाता है, या फिर सर्वर पे नहीं जाते हुए उसका क्या होता है कि इमेज फाइल बनता है, डॉकर इमेज फाइल, वो डॉकर की रिपोजिटरी पे वो क्या होता है, वो जो है वो पुश होता है ये। तो अभी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहता, और मोनोलिथिक एप्लीकेशन में हम लोग जेनकिन के थ्रू डायरेक्टली हम लोग सर्वर के ऊपर क्या करवा सकते हैं, वहाँ पर हमारे फाइल को जो है वो कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं यहाँ से ये। तो क्या होगा है कि हर मशीन पे जो है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड फाइलें जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। इस मशीन पे जेनकिन की फ़ाइल लगेगी, इस मशीन पे जो है वो एनसिबल की फ़ाइलें लगेगी, इस मशीन पे जो है वो डॉकर की फ़ाइलें लगेगी। अब फ़ाइलों को तो हम लोग सेंट्रलाइज़ स्पेस पर यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि, क्योंकि एज़ ए डेवऑप्स इंजीनियर हम जो भी जॉब जो है वो राइट करते हैं, वो एक बार राइट करते हैं, बाद में उसी को क्या करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, एक सिनेरियो तो हमारे पास में ये है कि हम हमारी फाइलों को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ये तो कैसे करते हैं, हम उसी को देखने वाले हैं लिनक्स में कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। फिर पर्टिकुलरली फाइलें हमको एक पर्टिकुलरली कहाँ पर रखते हैं, डायरेक्टरी में रखते हैं, फोल्डर में रखते हैं। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग फोल्डर बोलते हैं, उसको लिनक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिफरेंट है, काम सेम ही है। तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। उन फाइलों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि बाद में कुछ मॉडिफाई करते हैं। फिर उन फाइलों को हम रीड करते हैं। लाइक यदि हमारे किसी मशीन पर सर्वर के अंदर, तो ये तो कुबरनेट का क्लस्टर है, बट एक नॉर्मल सर्वर होता तो उसके अंदर क्या होती, हमारी फाइलें जनरेट होती है, हमारे लॉग जनरेट होते हैं। तो जो भी कोड रहता है तो उसके लॉग जनरेट होते हैं। जब भी एंड यूज़र उसको क्या करता है, यूज़ करता है एप्लीकेशन को, तो उसके लॉग जनरेट होते हैं बैकएंड में। तो जब भी कोई इशू होता है तो हमें उन लॉग्स को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है यहाँ पर। ये तो जो हमारे सपोर्ट के मेंबर होते हैं, जो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, तो वो मशीनों को एक्सेस करके उसका जिस भी टाइम पे कुछ इशू आया है तो उसका लॉग देखते हैं, इशू को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए टिकट रेस करते हैं, पर्टिकुलरली डेवलपमेंट टीम को वो असाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कि कुल मिला के हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, फाइलों को रीड करना, फाइलों को क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना, एक फ़ाइल से दूसरी लोकेशन पर ले जाना, विथ इन मशीन फाइलों को ट्रांसफ़र करना, रिमोटली फाइलों को ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर जो है ये हमें जो है वो फाइलें ट्रांसफ़र करना पड़ कर सकती है। अब ये सोर्स कोड है, ये तो गिट का पार्ट है कि पुल हो जाएगा, लेकिन एक मशीन से दूसरे मशीन से हमको फाइलें जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ सकती है। एक मशीन से दूसरा मशीन का हमें लॉगिन भी करना पड़ेगा यहाँ पर ये। कभी जो हमारा डेवऑप्स इंजीनियर जो है डायरेक्ट लॉगिन नहीं करे, हम मशीन टू मशीन भी जब कम्युनिकेट करवाते हैं, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो लॉगिन करवाते हैं, उसका मैकेनिज़्म होता है। हमें यहाँ पर जो है वो पब्लिक प्राइवेट की जो है वो यहाँ पर जो वो एक मशीन से दूसरे मशीन के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ती है, उसको हम आगे देखते हैं ये। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फाइल एंड डायरेक्टरीज़। तो हमारे पास में हमारी जो पहली कमांड रहती है रिलेटेड टू अवर डायरेक्टरीज, वो mkdir। अब mkdir से हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो मैं उसको यहाँ पर नोट से मैं राइट करता हूँ सो दैट आई कैन शेयर। तो डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक है, तो यहाँ से नोट से जो है वो यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। तो हम पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये।
तो हमारी जो ये मेक डायरेक्टरी की जो कमांड है, ये क्या करेगी, हमारे लिए डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करेगी यहाँ पर। यहाँ पर हम मशीन को कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ये मशीन से कनेक्टेड है। तो हमारी जो कमांड रहेगी मेक डायरेक्टरी, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे। और जो हमारी एलएस की कमांड रहेगी वो क्या रहेगी, डिस्प्ले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कंटेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मेक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये AWS की डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर ये। अब एलियस करके देखूंगा ये, तो मुझे ये ब्लू कलर में यहाँ पर दिखेगा, ये मेरा जो रहेगा ये डायरेक्टरी रहेगा। डायरेक्टरी इज ए नथिंग बट ए फोल्डर। तो ये क्या रहेगा, हमारा ये फोल्डर रहेगा यहाँ और ये। हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये हमारी हो गई लिनक्स की डायरेक्टरी। एक हमारी हो गई यहाँ पर ये डेवऑप्स डेवऑप्स की डायरेक्टरी हम क्रिएट कर लेते हैं। यदि हमको मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करना तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, एक ही कमांड में कर सकते हैं। दो डायरेक्टरी के यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं। हम लोग एलिस करते हैं तो हमें सारे यहाँ पर क्या दिख जाएंगे, डायरेक्टरी दिख जाएंगे। और एलिस यहाँ पर -L यदि हम करते हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो है हमको डायरेक्टरी के जो नाम दिखेंगे वो उसकी सारी डिटेल दिखेगी। और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास में ये रहेंगे ये। तो हमें यदि फुल इंफॉर्मेशन के साथ में यदि हमें डायरेक्टरी की डिटेल चाहिए, यदि तो हमें -L की हेल्प से हमें उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं यहाँ पर ये। जो भी यूज़र ने उसको क्रिएट किया है, जो भी उसका ऑनर है, जो भी इसकी यहाँ पर ये परमिशन है, ये हम देखेंगे बाद में डिटेल में। फिर जो भी इसका फाइल का जो साइज़ है, डायरेक्टरी के अंदर यदि जो भी कंटेंट है ये, और किस डेट को ये क्रिएट हुई है, यहाँ पर ये हम यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर ये। फिर यदि हमें यहाँ पर यदि हिडन फाइल देखना यदि हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि -A की हेल्प से देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमें जो है वो हिडन फाइल जो है वो भी शो हो जाएगी साथ में ये। तो अभी तो हम ये देखते हैं यहाँ पर ये कि हमारे पास में कौन कौन सी ये डायरेक्टरी ये है। तो हमारे पास में AWS, डेवऑप्स, लिनक्स, डॉकर, ये जो है हमारे पास में जो है ये डायरेक्टरी जो है हमारे पास में ये क्रिएट हुई है यहाँ पर ये। तो इतनी डायरेक्टरी हमारे पास में ये क्रिएटेड है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास में ls या -L का हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। और भी आगे हम लोग ls की कमांड देखते हैं ये। पहले हम लोग यहाँ पर क्या कुछ डायरेक्टरी और फाइल जो है वो क्रिएट कर ले। तो जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करी है, वैसा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी को रिमूव भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हमारे पास में जो कमांड है वो है rmdir। ये जो कमांड है ये क्या करेगी, एम्प्टी डायरेक्टरी को जो है वो रिमूव कर देगी। तो हम ये वाली कमांड का यूज़ करेंगे तो हमारी जो एम्प्टी डायरेक्टरी है वो रिमूव हो जाएगी। और यदि हमें नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करना है तो हमें rm-r कमांड का हमको क्या करना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर ये।
तो रिमूव नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी। तो हमारे पास में जो है यहाँ से हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, यहाँ से हमने उसको रिमूव कर दिया। हम यहाँ पर चाहते हैं रिमूव करना, तो किस तरीके से करेंगे हम ये एल माइनस या एल की कमांड से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरी है हमारे पास में। AWS की है, ये भी ये सभी ये एम्प्टी है, तो क्या हो जाएगी ये डायरेक्ट हो जाएगी ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा RMDIR AWS। तो ये हमारे पास में रिमूव हो गई। एलएस करेंगे तो हमको यहाँ पर ये जो है वो डायरेक्टरी अब शो नहीं होगी। ऐसी यदि हमको क्या करना है दूसरी डायरेक्टरी को रिमूव करना है ये, तो हम दूसरी को भी हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ पर ये। तो ये डेवऑप्स जो है वो भी हमारे लिए रिमूव हो गई है। आगे फिर से क्रिएट कर लेते हैं, हमें रिक्वायर्ड है आगे कमांड के लिए ये AWS और डेवऑप्स। ये हमने फिर से क्रिएट कर ली, तो ये हमको यहाँ पर क्या हो जाएगी शो हो जाएगी यहाँ पर ये। तो एल माइनस एल, यहाँ से हमको जो दिखता है वो यहाँ पर जो है वो डिटेल भी दिखती है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी हमको दिखता है। हम चाहते हैं कि हमको ये रिवर्स ऑर्डर में दिखे ये, तो ये यहाँ पर जो है ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर AWS पहले था, क्योंकि ए से स्टार्ट था ये, एल से यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा ये वाइस वर्सा हो जाएगा यहाँ पर ये। तो LR करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो एक हमारे पास में कमांड है ls माइनस एल टी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास में लेटेस्ट फाइल जो है वो हमें कहाँ पर दिखेगी, वो टॉप पे दिखेगी यहाँ पर ये। अभी ये फोल्डर से यहाँ पर ये फाइल नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट करेंगे फिर इसको यहाँ पर दिखेंगे, तो हमको क्या दिखेगी यहाँ पर ये जो फाइल से वो टॉप में दिखेगी यहाँ पर ये। तो इन कमांड को हम लोग अभी यूज़ करते हैं, पहले फाइल क्रिएट कर लें। तो फाइल यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कुछ कमांड है यहाँ पर ये। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कुछ क्या होती है कमांड होती है यहाँ पर ये फाइल क्रिएशन। तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर ये। तो फाइल क्रिएट हम करते हैं तो एक हमारे पास में कमांड आती है केट, कॉन्केटिनेशन की कमांड बोलते हैं उसको बेसिकली वो। तो उसका पर्पस जो था वो कॉन्केटिनेट करने का था, बट हम उसको फाइल क्रिएट में भी यूज़ करते हैं। फिर ये एक है ये टच, फिर फाइल क्रिएट करना हमको ये। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं VI एडिटर यूज़ करते हैं। फिर एक और है नैनो, तो VI कर लो या नैनो कर लो, बट मोस्टली यूज़ हम लोग क्या करते हैं वो VI एडिटर का यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसी को देखते हैं यहाँ पर ये। तो एक है हमारे पास में ये केट, एक है हमारे पास में ये टच, और एक है हमारे पास में ये VI एडिटर यहाँ पर ये। अब तीनों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं फाइल क्रिएट करते हैं, तीनों के अपने अपने पर्पस है। तो LS के थ्रू हम लोग क्या करेंगे फाइलों को देखेंगे यहाँ पर ये, जो भी हमारी LS की कमांड होगी तो उसको हम लोग फाइलों में देखते हैं यहाँ पर ये डायरेक्टरी और जो फाइल जो भी हमारे पास में क्रिएट होती है।
तो एक हमारे पास में कमांड है केट, तो पहले मैं उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर उसके बारे में यहाँ पर जो है मैं वो डिटेल को मैं ये राइट करूँगा। ये हमारा केट जो कमांड है ये, तो टर्मिनल को हम लोग क्लियर करते हैं। हमको यहाँ पर राइट करना है केट, तो यहाँ पर हमारी एक फाइल रहेगी ये, इसका नाम दे देते हम लोग फाइल 1। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो गया। फाइल के अंदर हमारे पास में कंटेंट रहेगा, तो मैं लिख रहा हूँ आई एम मनीष। फिर आगे लिख देता हूँ मैं वेलकम टू प्रोफेशनल IT डेवऑप्स। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट राइट कर दिया, कंट्रोल D करूँगा मैं ये, तो मैं क्या राइट करूँगा यहाँ पर ये, सॉरी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ये कंट्रोल+D करूँगा, तो मेरी ये फाइल क्या हो जाएगी, ये सेव हो जाएगी यहाँ पर ये। तो अब मैं एलिस करता हूँ इस लोकेशन पे, तो मुझे यहाँ पर ये कलर दिख रहे हैं, यहाँ पर ये फोल्डर के हैं, बट ये फाइल का है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये एलिस कमांड यहाँ मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करी, यहाँ पर ये अब जो हमने प्रीवियस कमांड एग्जीक्यूट करी ये मुझे ऑर्डर में दिख गया, मैंने R लगाया तो मुझे रिवर्स ऑर्डर में दिख गया यहाँ पर। अब मैंने T लगाया यहाँ पर, जो मेरा लेटेस्ट है वो क्या हो गया, वो टॉप पर आ गया। तो जो मेरी फाइल है वो टॉप पर आ गई है, जो मैंने अभी क्या करी यहाँ पर ये क्रिएट करी है। तो ये कमांड इंडस्ट्री में बहुत देखने को मिलती है, ls-lt, बिकॉज जब भी हम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर ऑलवेज उन फाइलों को फाइंड आउट करते हैं जो हमने रिसेंटली क्रिएट की हुई है। मोस्टली हम लोग उन्हीं फाइलों को क्या करेंगे, यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर ये। तो ये कमांड जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है ये। तो ये जो कमांड है हमें जब भी किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन होता है या न्यू फाइल क्रिएशन होता है रिसेंटली एकदम, तो वो हमें क्या दिखेगी, वो टॉप पे शो होती है वो। तो ये जो होती है ये काफ़ी ज़रूरी होती है ये। फिर ऐसा ऐसे ऐसी हमारे पास में एक और कमांड है, तो ये एच, तो यहाँ पर क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में यहाँ पर क्या दिखेगा, हमें इंफॉर्मेशन दिखेगा यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर जो था ये फाइल का जो साइज़ था यहाँ पर ये बाइट में था, यहाँ पर ये किलो बाइट में है, यहाँ पर जो भी इसका साइज़ हो यहाँ पर ये किलो बाइट में ही। तो ये हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखता है। तो ये जो LH की कमांड जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो काम करती है। तो हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, फाइल क्रिएट हो गई हमारे पास में ये। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो ये हमारी पर्टिकुलरली जो ये केट की जो कमांड है, हम क्या देखना चाहते हैं यहाँ पर ये फाइल का जो है वो कंटेंट देखना चाहते हैं क्या है। तो जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर केट लिखना है और फाइल का नाम लिखना है। तो हमें जो भी इसका कंटेंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा ये। यहाँ पर केट फाइल 1 यदि हम इस तरीके से भी लिखते हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो है वो हम कंटेंट को जो है वो अपेंड कर सकते हैं यदि हम लोग इस तरीके से करते हैं। अभी मैं यहाँ से अपेंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ यहाँ पर डिफरेंट शो करना था। तो ये यहाँ पर या तो हम क्या करेंगे, या तो केट करके हम लोग यदि ये वाला सिंबल लगाते हैं तो भी हमें डिटेल दिखता, और हम यदि सिंबल नहीं भी लगाते तो भी हमको यहाँ पर डिटेल मिलता है यहाँ पर ही। तो केट
और यहाँ पर ये लेफ़्ट डायरेक्शन में है ये। तो यदि हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं तो हमें क्या होगा, जो भी हमारा फाइल का कंटेंट है वो हमको ओवर द कंसोल दिख जाएगा। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है फाइल में, हमको देखना है या कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है टॉप का, ये हमको देखना है तो हम कैट वगैरह का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो है वो वीआई एडिटर का हेल्प लेते हैं यदि हमारे पास में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो यहाँ पर ये तो डिपेंड करता है यहाँ पर ये कि हमें कब कौन सी कमांड यूज़ करना है यहाँ पर ये। तो ये सारी कमांड हमको पता होना चाहिए। अब क्या चाहते हैं कि हम लोग ऐड करना चाहते हैं कुछ कंटेंट यहाँ पर। ऐड मतलब हम लोग उसमें अपेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर हाय मनीष, वेलकम टू प्रोफेशनल आईटी या डेवऑप्स। तब हम यहाँ पर राइट करते हैं, यहाँ पर ये लाइक हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं वी विल लर्न अवर जेनकिंस, वी विल लर्न डॉकर, वी विल लर्न ansible। ये मैंने क्या करा, कुछ लाइन जो है यहाँ पर ये ऐड कर ली है। अब मैं फाइल में देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो लाइन वो है वो हमको ये एडेड मिलेगी हमें ये। तो ये एक हमारे पास में है ये कैट की कमांड। अब हम चाहते हैं कि हमें ये जो ऊपर टॉप की जो है वो हमें जो है वो के तो आई थिंक यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारी जो कमांड है वो कुछ इस तरीके से है ये। कैट माइनस एन फाइल। तो मुझे जो क्या दिख रही है यहाँ पर ये लाइन नंबर भी जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर ये। पहले लाइन नंबर से हमें ये शो नहीं हो रहा था ये। तो यहाँ पर हमें जो लाइन नंबर नहीं शो हो रहा था, अब हमें क्या है वो लाइन नंबर शो हो रहा है। तो मुझे जो है वो टॉप की कुछ लाइन जो है वो प्रिंट करना है ये। तो हम कमांड यूज़ करते हैं उसके लिए लाइक मुझे यहाँ पर जो है वो टॉप 2 लाइन है मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पर ये टॉप की जो ये 2 लाइन है मुझे यहाँ पर शो होगी, या टॉप की मेरे पास में 3 लाइनें सेव हो यहाँ पर, सॉरी शो होगी यहाँ पर ये। तो बहुत सारी लाइनें होती है, हम चाहते हैं कि हमें टॉप 10 लाइन्स चाहिए या टॉप 50 लाइन हमको चाहिए। तो अभी तो ये क्या है, बहुत छोटी सी फाइल है ये, बट एज ए एनवायरनमेंट के लेवल पे, एनवायरनमेंट के लेवल पे यहाँ पर क्या है कि बड़ी बड़ी फाइलें हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल जो है, तो यहाँ पर हमारी जो फाइल रहेगी वो एज ए वो जेनकिन फाइल रहेगी। हम हमारी जो पाइपलाइन राइट करेंगे वो जेनकिन फाइल के अंदर करेंगे ये। फिर
यहाँ पर हमारी जो रहेगी वो ऐसे वो डॉकर फाइल रहेगी। तो जावा में मैं काफ़ी अभी डॉकर फाइल जो है वो रन की है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर हमारी क्या रहेगी, डॉकर फाइल रहेगी। फिर यहाँ पर हमारी कुबरनेट के लिए जो है वो एज ए सर्विस की फाइल होती है यहाँ पर ये, या पॉड रिलेटेड जो हमारे पास में जो है वो फाइल होती है यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट फाइल। तो काफ़ी सारी हमारे पास में फाइल रहेगी। यहाँ पर प्लेबुक इन्वेंट्री की फाइल रहेगी। तो ये हमारे पास में रहेगी उस टूल के लिए, जेनकिन के लिए तो जेनकिन एग्जीक्यूट करेगा, आंसिबल के लिए तो आंसिबल एग्जीक्यूट करेगा, डॉकर है तो डॉकर एग्जीक्यूट करेगा, कुबरनेट है तो कुबरनेट एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर ये। इसलिए जो डेवऑप्स जो होता है उसमें क्या होते हैं कि काफ़ी सारे टूल होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि क्विकली डिलीवरी देते हैं। तो डेवऑप्स का काम ही यही है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। तो डेवलपमेंट टीम जो भी यहाँ से कर रही है वो क्विकली यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय हो रहा है एनवायरनमेंट पे, और वो अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अवेलेबल है टेस्टिंग के लिए क्विकली। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए डेवऑप्स कल्चर। तो जितने भी हमारे पास में यहाँ पर मशीनें हैं, ये लिनक्स बेस्ड मशीनें रहेगी। तो एक मशीन नहीं रहेगी, जेनकिन के अंदर भी मल्टीपल मशीनें रहेगी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में। बिकॉज एक ही सिस्टम पे सारे के सारे प्रोजेक्ट का हमको लोड नहीं डाल देना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि मास्टर स्लेव जो है होती है वो मशीन होती है। वैसे वो आंसिबल के लिए भी होती है और डॉकर के लिए भी हो सकती है। यहाँ पर है डॉकर का प्रॉब्लम नहीं, इसका काम सिर्फ इमेज क्रिएट करने का है। लेकिन कुबरनेट के लेवल पे तो क्लस्टर ही होता है, काफ़ी सारी मशीनें होती है जहाँ पर हमारा कोड चल रहा होता है। तो काफ़ी सारे मशीनें होती है तो उनको मैनेज करने के लिए वो सब लिनक्स बेस्ड मशीनें, तो हमारा लिनक्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो ये तो ठीक है, तो यहाँ पर ये फाइलों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। बट जो हमारा एक्चुअल जो सर्वर है इधर, यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है ये माइक्रो सर्विसेज के केस में हमें कुबरनेट क्लस्टर का यूज़ करना है। अब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हम लोग यदि यूज़ करते हैं तो हम लोग सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, सिंगल सर्वर पे या मल्टीपल सर्वर पे। इतना कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट नहीं जाता है उस केस में। तो क्या होते हैं कि मशीन के लेवल पे लॉग्स जनरेट होते हैं। जब भी कोई यूज़र उसको यूज़ करेगा तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर लॉगिंग लगा कर रखते हैं। वो जो लॉग जो हैं उसको हमको रीड करना पड़ता है। यदि कुछ इशू हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसको रीड करना पड़ता है, उन लॉग्स को रीड करना पड़ता है इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए सर्वर के ये। तो एक अप्रोच तो ये है कि मशीन पे जाओ, एक्सेस कर लो, लॉग रीड करो। उसके लिए हमें ये सब कमांड का जो है वो पता होना ज़रूरी होता है ये, कि यहाँ पर ये जो भी हमारे पास में फ़ाइल है, लॉग की फ़ाइल है, उसको हमको रीड करना है। फिर हम चाहते हैं कि इसके अंदर के जो अभी रिसेंटली यदि कोई एरर आया है तो हम उस फाइल के क्या करेंगे, यहाँ पर ये टॉप 100 लाइंस देख लेंगे हम उसकी, ये कि उसकी क्या है जो है वो टॉप 100 लाइन क्या है ये, उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये। नहीं तो वो लॉग फाइल को उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और अपने टेक्स्ट में ओपन करो और लाइन का पता करो कि कौन सा सोर्स कोड में प्रॉब्लम आई है यहाँ पर ये। तो वो टीम हमारी सपोर्ट टीम भी करती है। और अब सपोर्ट टीम जो है वो एज ए यूएटी एनवायरनमेंट या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के इशू देखती है। लेकिन जो हमारा क्यूए का एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट है, उसका जो यहाँ पर प्रिविलेज वो डेवलपर्स टीम को रहता है। तो इनके पास में भी अथॉरिटी रहती है लिनक्स मशीन की कि उसको एक्सेस करना और उसके अंदर का लॉग जो है उसको एनालिसिस करना। तो लिनक्स की जो कमांड है वो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए नहीं है, डेवलपर्स के लिए भी क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उनको भी क्या होता है कि अपने टेस्ट एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए जो है वो लॉग को एनालिसिस करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट कमांड है ये हमारे लिए ये। तो यहाँ से एक तरीका तो हमने क्या कर लिया है कि जिस तरीके से कर लिया है ये।
तो जैसे हमारे ये हेड की कमांड है, वैसे हमारे लिए क्या है, ये टेल की कमांड है। तो टेल की कमांड जो है वो हमें बैक साइड से जो है वो यहाँ पर रीड करके देता है, जो कि नीचे से ऊपर तक के डायरेक्शन में जो भी लॉग है ये हमको दिखेगा यहाँ पर ये। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये काम करता है ये। अब हम देखते हैं एक और हमारा जो फाइल क्रिएशन करने का जो तरीका है ये। तो एक है हमारे पास में केट, तो बेसिकली ये कॉन्केटेनेशन बोलते हैं उसको ये। एक है हमारे पास में टच, तो टच जो है वो एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। केट से भी हम लोग फाइल ही क्रिएट करते हैं, बट क्रिएशन के टाइम पे हम लोग उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। टच से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हम करते हैं टच, इसका नाम मैं दे देता हूँ T1। तो हम एलियास करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया ये T1। अब हम चाहें तो मल्टीपल फाइलें भी एक बार में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर ये। ओके सॉरी। तो ये हमको यहाँ पर क्या करना है कि मल्टीपल फाइल हमने यहाँ पर कर ली, क्रिएट कर ली ये। तो ये एलियास कमांड चलाई, डिटेल में हमको देखना है ये उसका जो है वो ऑनर कौन है, क्या क्या परमिशन है उसके ऊपर, ये अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है टी, और यहाँ पर एक है हमको दिख रहा है ये अंडरस्कोर टेस्ट। तो जहाँ पर ये जो डी है वो ये बताता है कि ये जो है डायरेक्टरी है ये, और ये जो माइनस यहाँ पर शो रहा है ये बता रहा है हमें ये कि ये फाइल है ये। तो हमें डिटेल के अंदर जो ये वाला जो सिंबल जो है ये, वो हमको क्या बताएगा ये कि ये जो है वो डायरेक्टरी है। बाकी ये RWX जो है वो परमिशन है, वो किस यूज़र ने क्रिएट किया है, और ये किस यूज़र ने क्रिएट किया है, और ये परमिशन है कौन कौन इस फाइल को जो है वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कुछ परमिशन होगी वो यूज़र लेवल होगी, बहुत ज़रूरी है ये, हम लोग देखेंगे उसको आगे। कुछ जो परमिशन होगी वो ग्रुप के लेवल पे होगी, कुछ अदर्स के लिए होगी ये। तो इंडस्ट्री में क्या होते हैं कि हमारे पास में जो है वो टीम के अंदर काफ़ी सारे लोग मशीनों को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो सभी लोगों को फाइल को मैनिपुलेट करने का एक्सेस नहीं होता है। एडमिन लेवल जो है वो सब कुछ कर सकता है, बट जो अदर यूज़र है उनको जस्ट रीड करने का परमिशन रहेगा, ना उनको राइट करने का रहेगा, ना उनको एग्जीक्यूट करने का रहेगा यहाँ पर ये। यदि जो फाइल एग्जीक्यूटेबल रहेगी यहाँ पर ये, तो उनके लिए जो है वो स्पेशल पर्सन ही एग्जीक्यूट कर सकता है। तो या उसके लिए स्पेशल यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे ये। तो ये सब परमिशन रिलेटेड जो है वो कमांड है ये, उसको हम लोग देखेंगे आगे ये। बिकॉज़ ये सब क्या है जो है ये मशीनें हैं, और हमको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो है उस टाइप से लर्न करना है ये। तो ये फाइनल जो आर्किटेक्चर रहता है ये हमारे डेवऑप्स का, वो कुछ इसी तरीके का रहता है इंडस्ट्री में। अब ये इसी को कस्टमाइजेबल फॉर्मेट में क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं यहाँ पर ये मशीनों को यहाँ पर ये। तो कभी हमारा एक जेनकिन में काम होगा, या फिर हमारा मल्टीपल मशीन लगेगी, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में हमें करना पड़ेगा। कभी आंसिबल का हमको यूज़ करना पड़ेगा, कभी हो सकता है किसी इंडस्ट्री में आंसिबल का यूज़ नहीं भी करें, उनका काम सिर्फ जेनकिन से हो जाए। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्या होते हैं कि ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर ये। फिर डॉकर की मशीन रहेगी जो हमारे लिए इमेज क्रिएट करेगा और पुश करेगा रजिस्ट्री में यहाँ पर फ्रिक्वेंटली। तो हमारे माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको फ्रिक्वेंटली क्या करना पड़ता है, बिल्ड करके उसका इमेज हमको अवेलेबल करवाना पड़ता है, तो दैट फाइनली वो कुबरनेट क्लस्टर के लिए अवेलेबल हो जाए यहाँ पर ये। तो JFrog रहेगा वो हमारे बिल्ड को रखता है, तो हमारा जो कोड है उसके बिल्ड को JFrog मैनेज करता है।
उसकी पूरी हिस्ट्री, जितने जितने बिल्डर क्रिएट होंगे वो JFrog में जाएंगे। और सिमिलरली हमारे पास में इमेज जो रहेगी वो डॉकर रिपोजिटरी में जाएगी। उसकी जो वर्जनिंग रहेगी उसके ऊपर बेस्ड ऑन टैग हम लोग रखते हैं यहाँ पर ये, वो कोड जाता है हमारा गिटहब में। तो ये गिटहब और JFrog और गिटहब, JFrog और डॉकर रजिस्ट्री, तो ये रखता है हमारा सोर्स कोड। JFrog रखता है उस सोर्स कोड का बिल्ड, और डॉकर रजिस्ट्री हमारी रखती है डॉकर की इमेज। तो हम क्या करते हैं, पूरा के पूरा प्रोजेक्ट और उसको रन करने की जो भी डिपेंडेंसी फाइनली वो डॉकर रजिस्ट्री के अंदर रहती है हमारे पास में ये। तो यहाँ पर कोड है, यहाँ पर उसका बिल्ड है, और यहाँ पर उसका बिल्ड प्लस जो भी एनवायरनमेंट की डिपेंडेंसी है वो हमारे पास में कहाँ रहती है, वो उस डॉकर की जो है वो रजिस्ट्री में रहती है यहाँ पर ये। फिर फाइनली कुबरनेट क्लस्टर के अंदर क्या है कि इसी रजिस्ट्री के अंदर से जो जो इमेज है वो पुल होती है और रन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम लोग वन बाय वन सारे टूल को लर्न करेंगे और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे यहाँ पर ये। तो फाइनली कुछ इस तरीके से देखा कि यहाँ पर डेवलपर ने कोड को कमिट मारा, तो कुछ टाइम में ये जो है वो अवेलेबल हो जाएगा एनवायरनमेंट में फॉर टेस्टिंग, सो दैट अवर जो क्लाइंट है वो हमें जो रहेगा वो कंटिन्यूसली क्या देगा, वो फीडबैक देगा वो, और हम क्या कर सकते हैं कि जो भी बन रहा है वो दिखेगा क्लाइंट को, तो वो टेस्ट करेगा एज पर उसके एक्सपेक्टेशन यदि रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो जो भी मॉडिफिकेशन रहेंगे वो क्विकली बता देगा। फिर डेवलपमेंट टीम उसको क्या कर सकती है, जल्दी से डेवलप कर सकती है, तो काफ़ी फास्ट डिलीवरी होगी इससे ये डेवऑप्स कल्चर से। बट सारे टूल जो है वो आना चाहिए उसके लिए, उसका सेटअप आना चाहिए, तो यही लर्न करेंगे हम लोग इसमें ये। तो हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, फाइल क्रिएट कर ली यहाँ पर ये। अब इसी भी हम लोग यदि सारी एलएसी कमांड यदि हम लोग उसके ऊपर यदि चलाते हैं ये, तो हमारे पास में ये रहेगा ls-l, इसको हम लोग रिवर्स करेंगे यहाँ पर ये। फिर हमें क्या करना है कि लेटेस्ट हमें जो है वो फाइल देखना है यहाँ पर ये, इस तरीके से हमारे पास मॉडिफिकेशन हुआ है ये। तो हमारी क्या रहेगी, ये lt कमांड रहेगी ये, जो हमारे पास में लास्ट मॉडिफिकेशन जिसमें हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर केट ऐड करने के बाद में हमारा जो फाइल 1 है का काफ़ी कंफ्यूजन रहता है ये। फाइल 1 ओके। 8 फाइल 1 ये हमारा कंटेंट है। हमें क्या करना है कि इसके अंदर कुछ और ऐड करना है।
ओके, यहाँ पर हम कुछ ऐड करते हैं, वी विल लर्न इट एंड या एक लाइन में और ऐड कर देता हूँ मैं। तो मैंने क्या करा कि अभी इस फाइल में रिसेंटली जो मैंने कुछ चेंजेस कर दिए यहाँ पर ही। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लेटेस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइल 1 यहाँ पर ये, जिसमें मैंने क्या कर दिया कि रिसेंटली जो है वो चेंजेस कर दिए यहाँ पर ये। यदि अभी हम लोग T1 में कुछ चेंजेस कर देते हैं हाय, तो कंट्रोल D करेंगे यहाँ पर, फिर हम देखते हैं LT करके, तो ये T1 ऊपर चलेगा यहाँ पर ये। तो इंडस्ट्री में हम लोग इसको क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वाली कमांड को, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि क्या हमारा जो है वो लेटेस्ट हुआ है यहाँ पर ये। अब यदि हमको उसका उल्टा देखना है तो R कर देंगे हम लोग यहाँ पर ये, जिसमें ओल्ड है जो है वो पहले आ जाएगी हमारे पास में ही, और जो अभी लेटेस्ट हमारे पास में क्रिएटेड जो है वो नीचे चली जाएगी। तो इसका भी क्या है, हमारे पास में जो है वो रिवर्स है ये। और हम लोग एलएस माइनस ए करके जो हिडन फाइल देखते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ए एल कर देंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हिडन फाइल भी जो है वो देख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है, ये वाली जो है वो ये कमांड है ये। तो ये एलियास जो है हमारे पास में डिस्प्ले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कंटेंट, वैसे हमारे पास में एलियास माइनस हमारे पास में एल है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो होगी इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लिस्ट द फाइल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है वो हमें जो रहेगी वो परमिशन भी दिखेगी इसकी, और यूज़र भी दिखेगा उसका, और क्रिएशन या मॉडिफिकेशन टाइम भी जो है वो हमको यहाँ पर जो है वो शो होता है। तो यहाँ पर ये एल एस माइनस एल के एल पर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये। फिर यदि हमको क्या करना है कि रिवर्स ऑर्डर में देखना है, तो एल एस माइनस आर यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यही जो रहेगा हमारे पास में सेम ही रहेगा ये, बट जो यहाँ पर क्या रहेगा ये रिवर्स हो जाएगा हमारे लिए। तो एल एस माइनस जो टी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले लेटेस्ट फाइल ऑन टॉप। और इसका वाइस वर्सा जो रहेगा हमारे पास में जो रहेगा वो यहाँ पर ये ओल्ड फाइल जो ये हमारा क्या रहेगा, ये इसका जो है ये वाइस वर्सा रहेगा ये। फिर एल एस माइनस ए, ये करेगा ये डिस्प्ले करेगा ये हिडन फाइल। तो सिमिलरली रहेगा ये एल एस माइनस एल ए, तो ये जो रहेगा डिस्प्ले का रहेगा हिडन फाइल्स विथ डिटेल्स, जो भी परमिशन यूज़र क्रिएशन टाइम रहेगा वो हमको यहाँ पर दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये यहाँ पर ये मेक डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी हमारी क्या होगी, क्रिएट होगी और रिमूव होगी। तो एक हमारी ये जो है ये फाइल क्रिएशन कमांड, एक है ये डायरेक्टरी क्रिएशन कमांड। तो फाइल हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलरली केट कमांड से।
तो क्रिएट न्यू फाइल विथ डेटा। अब जो टच कमांड जो रहेगी हमारे पास में ये क्या रहेगी, क्रिएट एम्प्टी फाइल यहाँ पर ये। तो केट में से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में ये केट की कमांड है उससे। तो कैसे कैसे हम लोग जो केट की कमांड है उसको हमको यूज़ करना है। यहाँ पर यदि हम क्या करेंगे, जो क्रिएट न्यू फाइल विथ डेटा के साथ में हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये केट और जो भी हमारा यहाँ पर जो फाइल का नेम है ये, तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये फाइल जो है वो डेटा के साथ में जो है वो क्रिएट हो जाएगी। हम जो भी डेटा यहाँ पर ऐड करना है वो कर सकते हैं। और क्या करना है हमको, Ctrl+D से उसको क्या कर देना है, उसको सेव कर देना है उसको ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि हमारी ये न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग फाइल। तो हमको क्या करना है कि ऑलरेडी हमारे पास में डेटा है, हमको उसको अपेंड करवाना है। तो ये जो सिंबल है उसको 2 टाइम्स यूज़ करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, काफ़ी ज़रूरी भी है। और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, बेसिक कमांड से ही पता लग जाता है कि कितना हमें पता है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, यूज़ करते रहेंगे, उतना क्या रहेगा, वो याद रहेगा। यहाँ पर क्या है कि एग्जिस्टिंग में क्या है कि हमारा डेटा जो है वो अपेंड हो जाएगा ये। फिर हमें क्या करना है कि यदि प्रिंट करना है जो हमारा फाइल डेटा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जस्ट हमें फाइल जो भी है फाइल का हमको क्या कर देना, हमें यहाँ पर ये नेम राइट कर देना है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, बट वो रिवर्स जो है उस डायरेक्शन में करना है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल के डेटा को प्रिंट जो है वो हम लोग करवा सकते हैं यहाँ पर ये। अब हमें क्या करना है कि प्रिंट फाइल डेटा अलॉन्ग विथ लाइन नंबर। तो हम क्या करेंगे, उसके आगे ये एन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो फाइल है तो हमें क्या हो जाएगा, वो लाइन नंबर के साथ में जो वो यहाँ पर जो ये वो शो हो जाएगा ये। फिर हमारे पास में आती है कमांड हेड की यहाँ पर। तो जो हेड की जो कमांड जो है वो कुछ इस तरीके से काम करती है, प्रिंट फर्स्ट एन लाइंस ऑफ द फाइल। तो जितना भी यहाँ पर राइट करोगे यहाँ पर ये लाइक हेड, हम यहाँ पर जो भी हमको यहाँ पर 10 लाइन यहाँ पर करवाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसा हमारे पास में हेड है वैसा हमारे पास में टेल भी है। लास्ट एन लाइन्स ऑफ द फाइल। तो हमें क्या करना है कि टेल यूज़ करना है यहाँ पर। ये हमको 20 लाइन देखना है नीचे से, तो हम लोग भी फाइल टेक्स्ट जो है वो हम इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ये फाइल डायरेक्टरी और उसकी लिस्टिंग से रिलेटेड जो है हमारे पास में जो ये कमांड है ये। अब इसके अलावा एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना, फिर जो फाइल को है वो मूव करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हम लोग अभी आगे आने वाले सेशन में देखेंगे, बट ये काफ़ी बेसिक सी कमांड है। आगे हमें जो है ये जो हमने फाइलों को यहाँ पर जो क्रिएट किया है विथ इन द फोल्डर, तो आगे हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलरली फाइलों का जो कंटेंट उसको प्रोसेस भी करना है, जो कि रियल टाइम में हम करते हैं ये। कि हमें ये लॉग देखना है, लॉग के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली कितना उसके अंदर वर्ड काउंट है, या फिर उस लॉग के अंदर पर्टिकुलर टेक्स्ट कहाँ पर है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। जैसे कि हमें एरर आ गया सर्वर के अंदर, तो हम एरर से रिलेटेड ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जहाँ पर एरर आ जाए। अब हम पूरे फाइल को ओपन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि उसमें सर्चिंग करेंगे फाइल में, तो जहाँ जहाँ पर भी एरर है हमें वाला कंटेंट जो है वो शो हो जाएगा। ये विजुलाइज फॉर्मेट में तो ठीक है कि नोटपैड पे दिख रहा है, सर्च कर लिया, कंट्रोल F कर लिया, यहाँ पर सर्च कर लिया, बट कमांड के थ्रू हमें देखना है लिनक्स के ये किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।